Pray. Let the words of my mouth and the meditation of my heart be acceptable in thy sight, O Lord, my strength and my redeemer. Lord Jesus Christ, by the power of Holy Spirit, reveal unto us the secret coming, the second coming of the Lord, and how the bride is going to be lifted up to meet the Lord in the air, and how 144,000 are to be lifted, and how all these things are coming to an end. The end time message be revealed unto us. Lord Jesus Christ, name I have this prayer. Amen. हम लोग आज का संदेश रैप्चर में से देखेंगे। और रैप्चर यीशु मसीह से 3 रैप्चर पहले हो चुके हैं और यीशु मसीह के बाद भी 3 होंगे। तो पहला जो स्वर्ग पर उठा लिए जाना हुआ है वो है हानुक का, जो आदम से 7वां था, और हम लोग 7वीं कलीसिया काल में। तो हमारा भी हानुक के समान ही जैसा वो बिना मरे ट्रांसफॉर्म हो गया, तो 7वीं कलीसिया काल के जो दुल्हन है वो भी हानुक के समान ही ट्रांसफॉर्म की जाएगी। तो वो 300 साल चला और वो लोप हो गया और स्वर्ग पे उठा लिया गया। उसने मृत्यु को नहीं चखा। वैसे ही दुल्हन भी अपने समय में मृत्यु ने वो अपने बॉडी चेंज हो गए, फिर स्वर्ग से प्रभु यीशु मसीह मिलेंगे। और जो यीशु मसीह से लेके अभी तक मरे हैं वो पहले जी उठेंगे। उसके बाद मूसा और इलायास है, वो लोगों की मृत्यु नहीं हुई, लेकिन प्रकाशित वाक्य 11वें अध्याय में दोनों की मृत्यु होती है। फिर यीशु मसीह जब जी उठा तो आदम से लेके जितने संत थे सब जी उठे, और अब हम 7वीं कलीसिया काल के समय में जो आदम से लेके हम हैं वो जी उठेंगे और हम लोग बदल दिए जाएंगे हानुक के समान। उसके बाद में मूसा और इलायास 3-3.5 दिन तक उनकी लाश पड़े रहेगी और फिर वो उठा लिए जाएंगे। तो ऐसा स्वर्ग पे उठाए जाना। लेकिन अब जो हमारा स्वर्ग पे उठाया जाना है तो विनाश का पुत्र का प्रकट होना बहुत जरूरी है। विनाश का पुत्र जो हमें अधर्म के अंदर में धकेल देता है और हमारा विनाश होता है उसकी वजह से। देखिए, इसी रीति से किसी के धोखे में ना आना, क्योंकि वह दिन ना आएगा जब तक धर्म का त्याग ना हो ले। और वो पाप का पुरुष पाप सिखाता है, पाप का पिता है, वाला झूठा है, स्वभाव से ही झूठा है। जब भी झूठ बोलता है तो अपने स्वभाव से भी तो झूठा है और झूठ का पिता है। हमको ये सब जंजाल से और ये फंदे से बाहर निकलना है, अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट होगा। ये विनाश का पुत्र प्रकट होगा। और हम देखेंगे 8वीं आयत के अंदर, तब वह अधर्मी प्रकट होगा जिससे प्रभु यीशु मसीह मुंह की फूंक से मार डालेंगे। वचन के जरिए से, जने अपने को वचन फॉलो करना है कि वचन के अंदर में क्या बताया जा रहा है। जैसे कि हम लोग पहले अपने अपनी संस्थाओं में थे और ट्रिनिटी फॉलो करते थे, और हमारा बपतिस्मा पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से हुआ था। भाई ब्रैनम के संदेश के जरिए से हमें पता चला, हमने देखा कि इब्रानियों की किताब 7वें अध्याय के अंदर में प्रभु यीशु मसीह का प्रकटीकरण दिया जा रहा है कि वो है कौन। उसके कहा गया है कि ये जो शख्स है इसकी कोई वंशावली नहीं है, इसका ना माँ है ना बाप है ना, और ये माँ बल्कि सदैव की रीति पे सदा का माँ जा रहा है। इसको कोई शुरुआत भी नहीं है, इसका कोई एंड भी नहीं है, लेकिन वो पुत्र भी है। तो सारा रोल जो है ना, ट्रिपल रोल एक ही व्यक्ति करता है। एक ही समय में पिता पुत्र और पवित्र आत्मा एक ही समय में प्रकट होते हैं। जैसे कि यूहन्ना जब बपतिस्मा दे रहा था तो आवाज़ आसमान से आई, वो एक ही व्यक्ति के पहला रोल है। दूसरा रोल है उसी व्यक्ति का जो पवित्र आत्मा बॉडी फॉर्म में उतरता है, प्रभु यीशु मसीह, और यूहन्ना बपतिस्मा दे रहा है। और वो मनुष्य का पुत्र प्रभु यीशु मसीह धरती पे जब यूहन्ना उसको बपतिस्मा, तीनों भी वो प्रभु यीशु मसीह, पवित्र आत्मा और आवाज़ आदमी, वे एक ही व्यक्ति के ट्रिपल रोल है, 3 रोल है। देखो आगे, और अपने आगमन से तेज से भरा करेगा, और अधर्मी का आना शैतान के कार्य के अनुसार सब प्रकार की झूठी सामर्थ और चिन्ह, झूठे चिन्ह और अद्भुत काम के साथ, और नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा। धोखे देने में नंबर 1 है, धोखेबाज है वो, क्योंकि उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया जिससे उनका उद्धार होता। इसी कारण परमेश्वर उनमें एक भटका देने वाली सामर्थ को भेजेगा कि वो झूठ की प्रतीति करे। भटका देने वाली
आत्मा को डालेगा कि झूठ की प्रतीति करे कि वो सच है और वो झूठ को ही मान लेगी कि सच है। जैसे कि हमारा बपतिस्मा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, जब हमको वचन में सिखाया गया, ब्रैनम के संदेश से बताया गया है कि तुम्हारा बपतिस्मा पिता पुत्र पवित्र आत्मा के कोई भी चेलों ने नहीं किया। पतरस ने और पौलुस ने जब भी बपतिस्मा दिया तो प्रभु यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि उस नाम को वो जानते थे। तो ये झूठ से हमें बचना है, ताकि जितने लोग सत्य की प्रतीति नहीं करते वरन अधर्म से प्रसन्न होते हैं, वे सब दंड पाएंगे। मैं बुद्धिमान कुंवारी बनना है। 10 में से 5 बुद्धिमान थी और 5 के पास में बुद्धि नहीं थी, अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। अब बहुत सारे चरिस्मेटिक मूवमेंट है, बड़े बड़े प्रचारक है, बड़े बड़े गिरजे संस्थान चल रहे हैं, लेकिन आज के समय में सातवीं कलीसिया काल जो है अंधी, तुच्छ, नाकारी, कंगाल है। और प्रभु यीशु मसीह वहाँ खटखटा रहा है ना, चर्चों के बाहर है, आपको वहाँ से बाहर निकलना है, क्योंकि बपतिस्मा आपको प्रभु यीशु मसीह के नाम से लेना है। और ये सारे लोग आपको ना बपतिस्मा बताएंगे कि यीशु मसीह के नाम से लेना है, ना आपको बताएंगे कि वन गॉड है और उसके ट्रिपल रोल है। एक गॉड है जो बदलता नहीं, और आई एम गॉड एंड चेंज नॉट। ये सारी चीज़ें जो है ना वचन के अंदर में से मिलती है कि वो कहता है कि कल आज और युगानुग सुनो यहूदी, तुम्हारा खुदावन एक है और वो बदलता नहीं। तो हम देखेंगे रैप्चर होगा किस तरीके से। हम लोग तिसलुनियों की किताब उसका 4 अध्याय और 15वीं आयत से देखें, क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे यह कहते हैं कि हम जो जीवित है और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, हम लोग सातवीं कलीसिया काल के जो यीशु मसीह के वाट जो रहेगी, उसका आना बहुत नज़दीक है। उसके सारे चिन्ह जो मत्ती 24 और लूका 21 और मरकुस 13 के अंदर में जो दिया है, सारे के सारे 10 के ऊपर चिन्ह सब के सब पूरे हो चुके हैं। प्रभु यीशु मसीह का आगमन होना है और स्वर्ग पे उठाए जाना है। इसी जीवित है और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, सोए हुए से कभी आगे ना बढ़ेंगे, क्योंकि जो मरे हैं यीशु मसीह से लेके अब तक, उनका पहला जी उठना है और फिर हम जो है वो बदल जाएंगे, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, है ना। उस समय ललकार 3 चीज़ें बता रहा है। ललकार होगी, प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरी फूकी जाएगी। देखिए पहला क्या है, ललकार। ललकार वो होती है जिसमें आवाज़ होता है, संदेश होता है। तो खुदा की जो ललकार थी, आवाज़ थी, वो ब्रदर ब्रैनम के संदेश के जरिए से प्रकट हुआ। तो उसकी आवाज़ जो है खुदा की, वो क्योंकि भविष्यवक्ता के जरिए से खुदा बोलता, खुद स्वयं आगे नहीं बोलता। जब भी कुछ कार्य करना है, मूसा भी अकेला था, इलाइजा भी अकेला था, जितने भी बड़े बड़े नबियों थे, ईसाया और जरमाया, ये सारे के सारे जो थे ना, उनके अकेले के साथ में बात। वैसे ही अन्य जाति का भी एक भविष्यवक्ता होगा जो अंत के समय में सातवीं कलीसिया काल का दूत होगा, तो विलियम मैरियन ब्रैनम है। आप लोग उस सर के ऊपर में जो आग का खंभा देखेंगे तो चिन्ह है, और ये बादल वाला चिन्ह है, ये 2 चिन्ह है। तो मूसा को भी खुदा ने बताया था कि पहले चिन्ह की अगर प्रतीति ना करेंगे तो दूसरे चिन्ह को वो मान लेंगे। ये स्वर्ग पे उठाया जाना है। प्रभु यीशु मसीह किस तरीके से बादलों पे आया है, तो दूसरे चिन्ह को मान ले। अगर दोनों को नहीं मान लेंगे तो पानी लेना और उंडेल देना और वो लहू बन जाएगा। तो भाला जब भोंका गया तो उसमें से लहू और पानी लिखा, और वेदी पे भी लहू बहाने के साथ में पानी से याजक को अपने आप को धोना पड़ता था और वहाँ पे छिड़कना पड़ता। तो अंत के समय को दिखाता है कि अंत हो गया है, तो हमने अपने आप को सतर्क रहना है। तो ये जो संदेश है, ये ललकार है सारी दुनिया के अंदर में। भाई ब्रैनम ने 7 चक्कर लगाए गए, सारे संदेश दे चुके हैं। इसको विश्वास करना है, करे। इंसान के तरफ मत देखना, पवित्र आत्मा होली स्पिरिट के तरफ देखना है। वो झूठा नहीं हो सकता। इंसान झूठा हो सकता, इंसान झूठा हो सकता, आग का खंभा झूठा नहीं हो सकता।
जब यहूदी लोग निकल रहे थे तो उनको उनके जो दरवाजे थे उनके ऊपर में लहू लगाया गया था ना, चौखट के। वो लहू जो था ना, उनका छुटकारे का दिन था। जहाँ जहाँ घर में था तो मौत लांग गई थी, वैसे ही ये चिन्ह है। जहाँ जहाँ जिस घर में होगा आग का खंबा, पिलर ऑफ फायर, दुनिया का बादल, जो विश्वास करेगा, और जिन जिन कलीसिया में, जिन जिन जगहों के अंदर में ये काम ज़्यादा हो रहा है अभी, आग का खंबा और धुएं का, रात के समय में आपको दिखेगा आग का खंबा, दिन के समय में धुएं का बादल। और ये अनाइंटिंग सारे दुनिया के अंदर में चल रही है। ठीक है। दूसरी बात है, प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, है ना। पहले ललकार और प्रधान दूत का शब्द। प्रधान दूत का शब्द क्या है? प्रभु यीशु मसीह ने जब ललकारा और 4 दिन कब्र बंद, और लाजरस को कब्र में से, है लाजरस तू बाहर निकला, है ना। मृत्यु से उसने उसको जीवंत किया। वैसा ही प्रधान दूत का शब्द जो होगा तो जो जितने मुर्दे थे वो जी उठेंगे और हम जो है वो बदल जाएंगे। अब ये कब होगा? और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी, तुरी। और तुरी कब फूकी जाती है? 7वें महीने में। ठीक है। 7 पार है। एक तो स्प्रिंग वाला पार जो होता है ना, उसमें अखमीरी रोटी का पार, फतह का पार, अखमीरी रोटी का पार, और पहली उपज, और पेंटिकोस्टर का पार। और ठंडकाले का जो है, ऑटम वाला जो पार है, उसके अंदर में तूरी फूकी जाने वाला पार 7वें महीने के अंदर में। और पहले नया चांद के अंदर में, इक्विनॉक्स के बाद पहला चांद जो होता है उसमें पहली तारीख होती है, वो सब का महीना होता है ना। वहाँ तूरी फूकी जाएगी और 10 दिन तक लोग अटोनमेंट वाला पार मनाएंगे। और 5 दिन के बाद में 15वीं तारीख से लेके 7 दिन तक वो झोपड़ियों का पार मनाएंगे। और 8वें दिन फिर से नया पार, वो सारा चीज़ को अलग कर देता है ना। 6 दिन काम किया, 7वें दिन विश्राम किया, 6 दिन सारा समाप्त हो जाएगा। रैप्चर और 1,44,000 छठवें मोहर के अंदर का भी देखे। और शैतान को बंदी बनाया जा रहा है और 1000 साल तक मिलेनियम पीरियड है। और फिर शैतान को उठाया जा रहा है, उसके साथ में जितने भी उसके साथी है, धोखेबाज है, ये है वो है, जितने भी उसके साथ में जुड़े हैं, शैतानी सेनाएं हैं, सारों को वो भस्म कर देता है। वो है 8वां दिन। और वो 8वां दिन में नया मंदिर है, मंदिर सोने का है, और मोती के दरवाजे है, और वहाँ पे खान झाड़ है, 12 टाइप के फल मिलेंगे। वो इटर्निटी है। 8वां दिन फिर से सारा पृथ्वी और धरती को नाश करता है। ठीक है। तो तूरी फूकी जाएगी, यहूदियों के लिए तूरी फूकी जा रही है, हमारे लिए पार से कोई नहीं ना, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के अंदर ही में ही सारे पार है। हमने उस पर विश्वास कर लिया है। ये लोगों ने यीशु मसीह पे विश्वास नहीं किया, तब वो तूरी फूकी जाएगी। 3.5 साल का जो बचा हुआ डैनियल का 70वां सप्ताह है, उसमें 2 भविष्यवक्ता मूसा और इलियास आएंगे और इनको संदेश सुनाएंगे, क्योंकि ये अन्य जाति वाले भविष्यवक्ता को नहीं मानते। अपने ही कुटुंब के भविष्यवक्ता को मानेंगे, मूसा और इलियास को, और वो उनको सिखाएगा कि प्रभु यीशु मसीह ही जिंदा खुदा है। तब वो छाती पीटेंगे, है ना। हम लोग नहीं छाती, हम लोग ने पहले से ही पहचान लिया उसको कि प्रभु यीशु मसीह जिंदा खुदा है, अबदल खुदा है। और मसीह में जो मरे हैं वो पहले जी उठेंगे, और हम जो जीवित और बचे रहेंगे उसके साथ बादलों पे उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले। इसी रीति से हम सदा प्रभु यीशु मसीह के साथ रहेंगे, मिलेनियम पीरियड भी, और फिर जजमेंट के टाइम पे, मिलेनियम ख़त्म होने के बाद में जजमेंट है, किताबें और पुस्तकें खोले जा रही है, और फिर 8वां दिन है, नया कर दे रहा है सब प्रभु यीशु मसीह। हम लोग देखेंगे मत्ती की किताब के अंदर में 24 कि प्रभु यीशु मसीह जब मंदिर से निकल के जैतून नाम पहाड़ पे, माउंट ऑफ ऑलिव में जब बैठता है, तो
चेलों को लोग आके उससे पूछते कितना सुंदर मंदिर है, तो प्रभु यीशु मसीह बोलता है ये मंदिर का पत्थर, एक भी पत्थर नहीं बचेगा जो ढाया न जाएगा, क्योंकि हर एक पत्थर के बीच में कुछ तो भी सोने का कुछ लगा था, जिसको उनको हर पत्थर को तोड़ के सारा सोना चांदी और मंदिर की सारी लूट ले गए, नेबूकदनेस्सर राजा ने ले गया, है ना। तब वो पूछते हैं प्रभु यीशु मसीह हमको बता कि ये कब होगा और तेरे आने का क्या चिन्ह होगा और जगत के अंत का क्या होगा। 3 प्रश्न उससे पूछते हैं। पहला प्रश्न है ये कब होगा, तो मंदिर टूटता है 70वीं एडी में यीशु मसीह के बाद में, और रोम का जनरल टाइटस आता है, तोड़ता है और सारा तेसमेस कर देता है ना। उसके बाद में तेरा आने का क्या चिन्ह होगा, ये हम लोग स्टडी करेंगे। तो आने के चिन्ह के पहले 10 जो जो चिन्ह दिए हैं ना वो पूरे होंगे, और फिर अंत क्या होगा, अंत का समय। ये जो 24 मत्ती 24 है, ये यहूदियों के लिए स्पेशल रीति से लिखा गया है कि पवित्र आत्मा मत्ती के जरिए से यहूदियों को संदेश दे रहा है, और अन्य जातियों के लिए, हमारे लिए जो संदेश है वो लूका सुसमाचार के अंदर में स्पष्ट रीति से लिखा जाता है। तो लूका 21 में भी पढ़ेंगे तो उसके अंदर में यहूदियों के लिए जो लिखा गया वो चीज़ अलग है, और हमारे लिए जो लिखा गया वो दोनों में भेद बताएंगे। अब यहाँ पे देखेंगे कि किसी के सावधान रहो कोई तुम्हें ना भरमाए। पहला चिन्ह है कि तुम भरमाने में मत जाना। भरमाने वाला कौन है, आप वचन से टैली करेंगे, है ना। वचन से टैली करेंगे। जितने भी प्रचारक है आपको पहचानना है कि वो सच्चा है कि झूठा है। आप कैसे पहचानेंगे, क्या वो वन गॉड प्रीच करता है क्या। उत्पत्ति में क्या लिखा है, आदि में परमेश्वर खुदा ने पृथ्वी और इसकी संरचना की, स्वर्ग और पृथ्वी की रचना की। एक गॉड सिंगल लिखा, आखिर तक प्रकाशित वाक्य तक सिंगल। इसकी कोई वंशावली ऐड करने की, इसने कोई शादी वादी नहीं किया है कि ना वंशावली नहीं है इसकी, या त्रिएक देव नहीं है। मैंने आपको पहले समझा दिया है कि वो एक है और बदलता नहीं। किसी के भरमाने में न आना, आप वचन से टैली करो, क्योंकि दुल्हन जो है वो वचन ही होगी, प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन। क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूँ। हर कलीसिया वाले दावा करते हैं कि मसीह हमारे पास में है, और हर प्रचारक ये बोलता है कि ये मसीह हमारे। तो आप 3 बातों से पहचान लेना, वन गॉड बिलीव करता है कि नहीं, प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लिया है कि नहीं, ब्रैनम के संदेश को फॉलो किया है कि नहीं। ब्रैनम के संदेश को फॉलो करने के बाद में जब आप वचन खोल के पढ़ोगे तो आपको पूरे भेद समझ में आएंगे। वही चीज़ मैं आपको यहाँ समझा रहा हूँ, मूर्ख कुमारी मत बनिए, निकल आओ। 7वीं कलीसिया का तुच्छ नकारी कंगाल है, वहाँ से आपको निकल। यीशु मसीह खटखटा रहा है, बाहर है, तुम्हारे कलीसियाओं के बाहर है, आपका अंदर, वहाँ से निकलना है। जाति पे जाति चढ़ाई करेगी, है ना, लड़ाई की चर्चा सुनेंगे, है ना, तब समझ लेना कि भी ये हो रहा। फिर अभी हाल ये है कि इजराइल 5 देशों से लड़ाई कर रहा है ना। तो ये भी अंत के समय को बता रहा है कि अंत समय कितना निकट आ गया। भूकंप होगा, पीड़ाएँ होंगी, क्लेश होगा, और तुमको आराधनालय में पकड़ाएंगे, झूठे भविष्यवक्ता खड़े हो जाएंगे, है ना, और सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा। यहूदी लोग प्रचार नहीं करते सुसमाचार, क्योंकि यहूदी क्रिश्चियन बन सकता, ईसाई, लेकिन क्रिश्चियन यहूदी नहीं बन सकता। उनका ब्लड रिलेशन से चालू रहता है ना। तो उनके जो गोत्र है उसके अनुसार वो यहूदी समुदाय कहलाए जाते हैं। हम लोग जो है विश्वास के जरिए से, तो हमारा काम है सुसमाचार को फैलाना। अब ये संकट के समय में दुल्हन बचाई जाती है, और ये संकट का समय यहूदियों के लिए भी है, और महा संकट का समय भी है। देखो यहूदियों के लिए क्या लिखा है, जब तुम उजड़ने वाली घृणित वस्तु को चर्चा देखेंगे, जो डैनियल के लिए उजड़ने वाली घृणित वस्तु क्या है, जो मंदिर है, उस मंदिर में मुस्लिम राज खलीफा ने वहाँ पे जब मंदिर टूटा हुआ था तो वहाँ पे उन्होंने अपना डोम ऑफ द रॉक बना दिया।
अकायदा, और वहाँ पे वो लोग ने कहा कि मोहम्मद यहाँ से स्वर्ग पे उठा लिया गया है ना। तो वो उसको वो घृणित वस्तु बताया जा रहा है। हमारे लिए मत्ती क्या बोलता है कि तुम देखेंगे कि यरूशलेम से सारे अन्य जातियों ने उसको घेर रखा है, तब तुम्हारा छुटकारा निकट आए। तो अभी हम देख रहे हैं लड़ाई वड़ाई जब जब चल रहा है, और ये घृणित वस्तु जो है उनके मंदिर में, क्योंकि उनको मंदिर की सेवा करने की नहीं मिल रहा है, उनको मंदिर का कब्जा दूसरे अन्य जातियों ने करके रखा है। उस दिन जो गर्भवती और दूध पी रहा है, ऐसा क्लेश का समय आएगा, रहेगा, महासंकट, ट्रिबुलेशन पीरियड जिसको कहते हैं, है ना। हम लोग दुल्हन को ट्रिबुलेशन पीरियड पे प्रभु यीशु मसीह जाने नहीं देगा, मत लूका सुसमाचार 21 के अंदर में स्पष्ट लिखा। लेकिन यहूदियों लोगों को ट्रिबुलेशन सहना है, उसमें 1,44,000 का। डैनियल के जो 70 सप्ताह है उसके 3.5 साल बचे हैं। जैसे ही तूरी फूकी जाएगी 3.5 साल चालू हो जाएंगे, और दुल्हन का आसमान में उठाया जाना पक्का। उस दिन जो गर्भवती और दूध पिलाई होगी, यानी संकट का समय है। और प्रार्थना किया करो कि तुम्हारा वो सब का दिन जो है, मैं ये सब के दिन भागना ना पड़े, क्योंकि उस समय ऐसा भारी क्लेश होगा। भागना ना पड़े यानी इंग्लिश में क्या लिखा है, फ्लाइट, तुम्हारा स्वर्ग पे उठाया जाना, फ्लाइट यानी आसमान में उठाया जाना, वो ऐसे समय में नहीं होना चाहिए। यदि वो दिन घटाए ना जाए तो कोई प्राणी, दिन घटाए ना जाए मतलब ये दिन हमारे लिए घटाए, यहूदियों के लिए नहीं। यहूदियों के लिए 70 सप्ताह 490 साल दिए गए, ना एक दिन कम ना एक दिन ज़्यादा। 3.5 साल बाकी है, दुल्हन आसमान जाएगी, 2 भविष्यवक्ता आएंगे, 1,44,000 चुन लिए जाएंगे, जिसके ऊपर में अभी हम आगे देखेंगे कि कैसे चुने जाते हैं वो लोग। और फिर प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से उतर रहा है, और फिर चांद लाल हो रहा है, चंद्रमा काला हो रहा है, सारी शक्तियाँ हिलाई जा रही है, और बड़े बड़े ओले गिर रहे हैं, और बिजलियाँ चमक रही है, सारी चीज़ें, और भूकंप हो रहा है। एक सिंगल भूकंप प्रभु यीशु मसीह को दर्शाता है कि उसका आगमन। भूकंप हो रहा है, भूचाल आ रहे हैं, थंडर, लाइटनिंग और हेल स्टॉर्म, बड़े बड़े ओले, ये सारा संकेत प्रभु यीशु मसीह के आगमन को दिखाता है। हम लोग प्रकाशित वाक्य जब पढ़ेंगे, वहाँ पे सिंगल भूकंप के साथ में प्रभु यीशु मसीह का आगमन है। सिंगल भूकंप के साथ में यरूशलेम का जो टेम्पल है आसमान से नीचे उतरता, तब भी एक भूकंप होता है। आवाज़ जब आती है तब भी एक सिंगल भूकंप के साथ में आवाज़ आती है। तो झूठे भविष्यवक्ता आएंगे जाएंगे, सारे चीज़ आएंगे, और प्रभु यीशु मसीह का आना बिजली के समान होगा। वैसे ही बिजली पूर्व से निकलकर पश्चिम तक आती है, वैसे ही मनुष्य का पुत्र भी का भी आना होगा। जहाँ लोथ होगी वहाँ पे उकाब इकट्ठे, यहाँ गिद्ध लिखा हुआ है इंग्लिश के बाइबल में, उकाब लिखा है। उकाब मैंने एक पक्षी होता है जो चौथा प्राणी है, जो सिंहासन के चारों तरफ है। ये 4 प्राणी जो है उसमें से एक उकाब है। तो उकाब इकट्ठे हो जाएंगे, मतलब उकाब एक ऐसा पक्षी, इसकी नज़र तेज होती है। वो लहू, गॉड इज़ लव वाला संदेश में एक्चुअल संदेश, प्रभु यीशु मसीह का आगमन, एंड टाइम मैसेज को फॉलो कर रहा है। आखिर के समय में अभी भी पश्चाताप करो, और ये वैसा वाला अभी सिर्फ आ रहा है अपनी दुल्हन को लेने के लिए। तो दुल्हन भी इकट्ठी हो रही है सारी दुनिया के अंदर पवित्र आत्मा के जरिए से, और सारे यहूदी लोग भी उस लोथ के जगह ने यरूशलेम में जमा होंगे। अब प्रभु यीशु मसीह का जब आगमन होता है, कब होता है ट्रिबुलेशन के बाद। देखिए 29 आयत, उन दिनों के क्लेश, बहुत बड़े ट्रिबुलेशन जब खत्म होता है, एक तुरंत बाद सूर्य अंधियारा हो जाएगा, और चांद का प्रकाश न देगा, और तारे आसमान से गिर पड़ेंगे, और शक्तियाँ हिलाई जाएंगी। तारे का मतलब है जो आसमान में जो तारे होते हैं ना, जो खुदा ने एंजल्स बनाए थे, उनका गिरना। और चांद और ये काला होना और लाल होना, इसका ये संकेत पूरी तरीके से नष्ट नहीं होगा। ये 7
1000 साल 7वें मिलेनियम के बाद में नई आकाश और नई पृथ्वी का। अब ये जो है, जो इसमें चिन्ह दिखाए जा रहे हैं, थोड़ा सा 1/3 नष्ट हो रही है और 1/3 नष्ट हो रहा है और 1/3 नष्ट हो रहा है, 3 बार हो रहा है। हमारा दुनिया भी 3 भागों में डिवाइड किए गई, एशिया, यूरोप एंड अमेरिका। आते देखेंगे वह तुरी के बड़े शब्द के साथ अपने दूतों को भेजेगा और आकाश के इन छोर से उस छोर तक 4 दिशाओं से उससे चुने हुए को इकट्ठा करेगा। चुने हुए मतलब 1,44,000 को इकट्ठा करे। प्रकाशित वाक्य 7वें अध्याय को पढ़ेंगे तो वहाँ पे एंजल्स को भेज रहा है और फिर वो 1,44,000 जो उनकी गिनती के अनुसार उनको बचाए जा रहे हैं। तूरी तब हम देखेंगे फिर से, तब वो छाती पीटेंगे, हम छाती नहीं पीटेंगे। हम यीशु मसीह को पहले ये जब मनुष्य के पुत्र को आते देखेंगे तब वो पहचानेंगे, अरे हमने इसको क्रूस पे पड़ा। जब वो छाती पीटेंगे और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पे आते देखेंगे, वह तुरी के बड़े शब्द के साथ अपने दूतों को भेजेगा और 1,44,000 का चुना ही जाना होगा। ठीक है, हम लोग अब ये मत्ती के अंदर में, ये लूका सुसमाचार 21 के अंदर में देखेंगे कि सेम टू सेम लिखा हुआ है, लेकिन संकट के समय दुल्हन भी जाएगी। और इसके अंदर में देखा जा रहा है कि 13वीं आयत 15वीं आयत, क्योंकि मैं तुम्हें ऐसा बोर और बुद्धि दूंगा कि तुम सब विरोधी समान या खंडन ना कर सकेंगे। तुम्हारी माता पिता और भाई कुटुंब और भी पकड़वाएंगे, यहाँ तक कि तुम में से जो कुछ है मरवा डालेंगे। मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर रखेंगे। ठीक है, ये सब क्लेश दुल्हन को सहना है ना। और सताएंगे, सतावा है और चिन्ह दिखाएंगे और झूठे भविष्यवक्ता आएंगे, ये सब से अपने को निकलना है। फिर 18वीं आयत, परंतु तुम्हारे सिर का एक बाल भी बाका ना होगा। यहाँ पे महासंकट लिखा नहीं गया है, महा ट्रिब्यूलेशन दिया नहीं। यहूदियों के जब हमने 21 पढ़ा मत्ती और मरकुस 13 पढ़ेंगे तो वहाँ पे महासंकट का समय है, वो यहूदियों के लिए, हमारे लिए नहीं। महासंकट के समय में 1,44,000 चुने जा रहे हैं और यहाँ पे जो है हमारा लिए गारंटी है। महासंकट शुरू होने से पहले, वो 2 भविष्यवक्ता आने से पहले, तुरी फूकी जाने से पहले, अटोनमेंट का पार और फिर झोपड़ियों का पार होने से पहले ही दुल्हन ने आसमान में, तुम्हारे सिर का बाल भी बाका ना होगा। अपने धीरज में तुम अपने प्राणों को बचाए रखो। ठीक है, फिर यरूशलेम का विनाश, यरूशलेम की सेनाओं को तुम गिरा दो। वहाँ पे क्या लिखे कि घृणित वस्तु जो देखेंगे मंदिर में, तब वो यहूदी में वो और गर्भवती दूध पिलाती होंगी और हाय हाय उनके लिए, क्योंकि देश के बड़े बड़े क्लेश और लोग पर बड़ा प्रकोप आ पड़ेगा। तब वह यरूशलेम अन्य जातियों से रोंदा जाएगा। सूरज और चांद में चिन्ह दिखाई देंगे, काला नहीं पड़ रहा है, ओनली चिन्ह दिखाई दे रहा है। तो वो चिन्ह क्या है कि टेट्रियाड्स है ना, सूर्य ग्रहण, चांद ग्रहण, और वो खुदा के साथ पार के समय में ही हो रहा है। अभी हमने देखा सूर्य ग्रहण 2 अक्टूबर को, और उनके पार शुरू हो जाते, तुरी फूके वाला पार। ये सारे चिन्ह दिखाए गए। लोगों को संकट होगा क्योंकि वो समुद्र के गरजे और लहर के कोलाहल से घबरा जाएंगे। भय के कारण और संसार के आने जाने घटनाओं की वाट जोते जोते लोगों की जी में जीना रहेगा, क्योंकि आकाश की शक्तियाँ हिलाई जाएगी। तब वे मनुष्य के पुत्र को बादलों पे आते हुए देखेंगे। मनुष्य के पुत्र को बादलों पे आते हुए देखेंगे। तब वे बातें होने लगी तो अपने सिरों को ऊंचा उठाना, क्योंकि तुम्हारा छुटकारा निकट है। 1963 का बादल है। 7 दूत ने चक्कर लगा के यीशु मसीह का चेहरा बना। अब दुल्हन को क्या है, उसको बॉडी फॉर्म में उस सर जो है उससे जुड़ना है कि
कलीसिया का सर जो है वो प्रभु यीशु मसीह है। फिर अंजीर के पेड़ का उदाहरण है कि यरूशलेम किस तरीके से अपने राज्य में है, तो अंत के समय को दर्शाता है कि अंत कितना ही निकट है। फिर जागते रहो, बुद्धिमान कुमारी बनो, सोते मत रहो कि प्रभु यीशु मसीह आने में देर कर रहा है तो हम कुछ भी ना करें, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कभी भी समय में आएगा, तो ऐसे समय का तुमको सोता पाया जाए। जागते रहो, वचन में बने रहो, और एंड टाइम मैसेज के अंदर में अपने आप को जीवित समझो। प्रकाशित वाक्य के अंदर में 6 मोहरों की किताब है। पहली 4 मोहरें दुल्हन के साथ में किताब रखती है। पहला घोड़ा है लाल, पहला घोड़ा है सफ़ेद, फिर है लाल, काला और पीला। वैसे ही 4 आत्माएं हैं खुदा की जो इसको काउंटर एड्रेस, तो ये सारे 7 कलीसिया काल को दिखाता है। पहला है शेर जो खुदा का पवित्र आत्मा है, प्राणी है, और फिर है बैल, और फिर है मनुष्य, और फिर है उकाब। और उसके बाद में 5वें अध्याय के अंदर में हम देखेंगे कि उसके अंदर में कि वेदी के नीचे में जो है, और वो पुकार रहे कि भैया हमारे लिए कुछ करो। 5वीं मोहर खोली गई तो वेदी के नीचे उसने प्राणों को देखा जो परमेश्वर के वचन के कारण और गवाही देने के कारण जो उन्होंने दी गई थी वध किए गए थे। उन्हें बड़े शब्द से पुकार के, हे स्वामी, हे पवित्र और सत्य, तू कब तक न्याय न करेगा, और पृथ्वी के रहने वाले से हमारे लहू का बदला कब तक न लेगा। उनमें से हर एक को श्वेत वस्त्र दिए गए। जो यीशु मसीह से लेके अब तक जो यहूदी लोग थे वो पुकार रहे हैं अंडर द वेदी, क्योंकि उन्होंने यीशु मसीह को पहचाना नहीं, तो यीशु मसीह के नीचे जो थे उन्होंने जो यीशु मसीह को मान दिया और अपने वचन के अंदर में स्थिर थे, वो लोग पुकार रहे, तो उनको श्वेत वस्त्र दिया। और क्या कहा गया? सफ़ेद वस्त्र मतलब पवित्र आत्मा। थोड़ी देर और विश्राम करो जब तक कि तुम्हारे संगी दास और भाई तुम्हारे समय बद्ध होने के लिए भी गिनती पूरी ना हो जाए। 1,44,000 का चुने जाना, है ना। और 6वीं मोहर के अंदर में क्लेश है, क्योंकि वहाँ पे भूकंप आ, तो यीशु मसीह का आगमन है, तो एक बड़ा भूकंप दिख रहा है ना। एक बड़ा भूकंप जब भी आप पढ़ोगे, आगे भी बहुत बार लिखा है, 2-3 बार और लिखा है, उसमें प्रभु यीशु मसीह का आगमन के बारे में दिखाता है। जब भी आगमन होता है तो एक बड़ा भूकंप होता है, और सूर्य कंबल के समान काला और पूरा चांद लहू के समान हो गया। आकाश के तारे पृथ्वी पे गिर गए। अभी हमने मत्ती की किताब में पढ़ा, सेम टू सेम यहाँ पे लिखा हुआ है। प्रभु यीशु मसीह के आगमन के समय में क्या होगा? उसके आगमन से पहले 1,44,000 पूरी रीति से बचाए जा रहे हैं, और वेदी के नीचे में जितने यहूदी लोग हैं वो भी पुकार रहे। अब 6ठी मोहर के अंदर में क्या है? सारों को कब्जा करता है और शैतान को बंदी बनाते हैं। आकाश ऐसा सरक गया जैसे पत्र लेने के समान हो जाता है, और एक पहाड़ और टापू अपने स्थान से टल जाता है। अब ये सारा कुछ नष्ट नहीं होगा, सारा कुछ नया बदल जाएगा 7वें दिन के बाद, मिलेनियम पीरियड के बाद। अभी क्या है? 1/3 नष्ट हो रही है। तब पृथ्वी के राजा, प्रधान और सरदार और धनवान सामर्थी लोग और हर एक दास और हर एक स्वतंत्र पहाड़ी की गुफा में, चट्टान में जा छिपेंगे, अपने अपने गिरजों में, अपने अपनी चट्टान में जा गिरेंगे, जा बसेंगे, अपने आप को सुरक्षित समझेंगे। पर प्रभु यीशु मसीह के सच्चे वचन को फॉलो करने की कभी भी इच्छा नहीं प्रकट करेंगे। इसके वजह से क्या होगा कि वो अपने संस्था में मर जाना पसंद करेंगे, लेकिन वहाँ से बाहर निकलना नहीं पसंद करेंगे। इसी के लिए सारों को जब मूसा ने इनको निकाल ले आया मिस्र देश से, कानान देश, तो सारे मर चुके, सिर्फ 2 ही बचे थे, कालेब और जोशुआ। बाकी पूरी पीढ़ी विश्वास ना करने के कारण नष्ट हो गई। सारे नई पीढ़ी थी, नई पीढ़ी संदेश को बराबर अपना लेती। अब पहाड़ों और चट्टानों से कहने लगे, हम पर गिर पड़ो और हमें उसके मुंह से जो सियासन, मुंह से शब्द से उसको बताया जा रहा है। इसलिए हम लोग जो बता रहे हैं, भविष्यवक्ता ने जो बताया, वचन जो बता रहा है, शब्द की, इसमें जो प्रभु यीशु मसीह तुम्हारा जिंदा खुदा है उसके अपनाओ,
ट्रिनिटी से, गलत बपतिस्म से बाहर निकलो, क्योंकि उनके क्रोध का भयानक दिन आ पहुंचा और कौन उसे ठहरा। जो छठवीं मोहर और सातवीं मोहर जो है 8वें अध्याय के अंदर में, और उसने सातवीं मोहर खोली तो स्वर्ग पे आध घड़ी का सन्नाटा था। तब उसने सातों स्वर्गदूतों को देखा जो परमेश्वर के सामने खड़े थे। परमेश्वर के सामने 7 दूत खड़े रहते हैं, इनके नाम नहीं दिए गए, पर खुदा के सामने 7 आत्माएं हैं जो 7 तीवटों को दिखाती है, और वो सिंहासन के सामने, और प्रभु यीशु मसीह के सामने 7 जो एंजल्स जो है, ये जो जो काम जो उनको दिया जाता है वो करते हैं, पर इन एंजल्स का नाम नहीं दिया गया है। कभी प्रभु यीशु मसीह भी एंजल है, और कभी जो एंजल ऑफ द लॉर्ड है, और बाकी जो एंजल्स है मिखाइल है, राफेल है, गिब्राइल है, ये अलग चीज़ है, इनके नाम दिए गए। लेकिन ये प्रकाशित वाक्य के अंदर में जो एंजल्स 7 काम कर रहे हैं उनके नाम नहीं दिए गए। हो सकता है प्रभु यीशु मसीह ही है, क्योंकि 7 तीवटे जो है वो प्रभु यीशु मसीह है, और 7 आत्माएं जो प्रभु यीशु मसीह को, जो मेंढा है जिसने उस पुस्तक को लिया प्रकाशित वाक्य के 5वें अध्याय में, उसके 7 सिंह हैं और 7 आँखें हैं, जो प्रभु यीशु मसीह की 7 आत्माएं को दिखाता है। तो जो 7 सिंह एंजल्स हो सकते, ऐसा मेरा अनुमान लगता है, क्योंकि उनके नाम नहीं दिए गए। क्योंकि मेमना जो है उसके 7 सिंह है और 7 आँखें, और वो वध किया हुआ मेमना है। ठीक है, तो 7वें अध्याय 6वीं मोहर यहाँ से लेके 7वीं मोहर जो 8वें अध्याय में है, और वो 6ठे अध्याय के अंदर में, इसके बीच में 7वां अध्याय है। इसमें 1,44,000 कैसे बचते, है ना। ये जो अंत को दिखा रहा है, शैतान को बंदी बनाया जा रहा है 6वीं मोहर के अंदर में। 7वीं मोहर शांत है, क्योंकि वो मिलेनियम को दिखाता है, शैतान को बंदी बना के 1000 साल के लिए करते हैं। और ये मिलेनियम के पीरियड के अंदर में जो दुल्हन जो है वो किस तरीके से बचाई जाती है, और 1,44,000 और जो मरे हुए थे जो वेदी के नीचे थे 5वीं मोहर के अंदर, वो कैसे बचते हैं देखिए। इसके बाद दोनों के बीच में 1,44,000 7वें अध्याय में। इसके बाद मैंने पृथ्वी के चारों कोने पर 4 स्वर्गदूत खड़े हुए देखा। वे पृथ्वी के 4 हवाओं को थामे हुए थे, ताकि पृथ्वी या समुद्र या किसी पेड़ या हवा का ना चले। फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को जीवते परमेश्वर की मोहर लिए हुए पूरब की ओर से आते हुए देखा। उसने उन चारों स्वर्गदूतों को, जिन पे पृथ्वी पे समुद्र की हानि करने को अधिकार दिया गया था, ऊंचे शब्द से कहा। अब ये हमने देखा समुद्र, ये आसमान की शक्तियाँ हिलाई जा रही है, सूरज काला हो रहा है, चांद लाल हो रहा है सारी, और बहुत भयानक समय आ रहा है ना। उस समय के अंदर में क्या हो रहा है कि अधिकार दिया गया, ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, जब तक हम अपने परमेश्वर के दासों के माथे पर मोहर ना करते, यीशु मसीह की मोहर ना करते, तब तक पृथ्वी और समुद्र के पेड़ की हानि ना पहुँचाए। पेड़ और समुद्र जो है ये लोग है, यहूदी लोग। पेड़ जीवन को दिखाता है, समुद्र लोग को दिखाता है, पृथ्वी लोगों को दिखाता है कि पृथ्वी और समुद्र ने थोड़ी पाप किया है। इसके अंदर जो हम लोग जो रहते हैं ना, जो समुद्र लोग को दिखाता है। प्रकाशित वाक्य के 17वें अध्याय के अंदर में 18वें अध्याय के अंदर स्पष्ट रीति से बताया गया है कि समुद्र और पानी का मतलब क्या होता है, और धरती जो है ना वो लोग को दर्शाती है। जिन पर मोहर कर दी गई है उनकी गिनती सुन, अर्थात इज़राइल की संतानों के सब गोत्रों में से 1,44,000 पर मोहर कर दी गई। फिर इसने एक बड़ी भीड़ को देखा। देखो क्या लिखा है। इसके बाद मैंने दृष्टि की तो हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा और भीड़, और अपने हाथों में खजूर की डाली हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़े है ना। और उनके हाथ में स्वामी तू ही जानता है। तो वो ये बड़ी भीड़ को पहचान नहीं रहा है। यूहन्ना जो लिख रहा है वो अपने लोगों को पहचान लिया है, 1,44,000। दुल्हन को नहीं पहचान पा रहा कि भैया ये दुल्हन और ये जो अन्य जाति जो लोग है या स्वर्ग में है, और ये धरती पे 1,44,000 को धरती पे चुनाया जा रहा है। ये पहले से सिंहासन के पास में है। दुल्हन जो है सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी है। इस भीड़ को देख के वो समझ नहीं पाया, तो उसको दूत बताता है कि ये जो है
उस प्राचीन में से एक ने मुझसे कहा, ये श्वेत वस्त्र पहने हुए कौन है और कहाँ से आया? उसने मुझसे कहा, हे स्वामी, तू नहीं जानता? मैं तुझे कहता है कि ये वे है जो महाक्लेश से निकल कर आए। तो क्लेश थोड़ा सा दुल्हन को भी सहन करना है, पर उसके सर का बाल भी बाका नहीं। ये क्लेश से निकल के आए यहूदी लोग, और मेमने के लहू से धोकर श्वेत वस्त्र के पहने हुए है। इसी कारण ये परमेश्वर के सिंहासन के सामने है और उनके मंदिर में रात दिन उसकी सेवा टहल करते हैं। वो जो सिंहासन पर बैठा है उसके और अपना तंबू तानेगा। तंबू तानेगा मतलब प्रभु यीशु मसीह हमारा तंबू है। और सातवें पार के अंदर में तंबुओं में वास करते, टेम्परेरी तंबू, जिसके अंदर में वो अपना खान पीन और एंजॉय करते हैं। और आठवें दिन में जो है अलग करता है। जो तंबू है, ताने का मतलब प्रभु यीशु मसीह अपने आप को तंबू और हम उसके अंदर में वास। वो प्रभु यीशु मसीह सिर है और वो तंबू में हम लोग है ना। तो कलीसिया जो है वो बॉडी है प्रभु यीशु मसीह की, और कलीसिया का सर यीशु मसीह है। और सब आंसू पोंछ डालेगा। अब देखेंगे कि ये बात हमको समझ में आ गई। लेकिन सात आठवें अध्याय के अंदर में सात तूरी दी गई है। ये सात तूरी जो दी गई है, ये वो सात एंजल्स के बारे में जो तूरी फूकी जा रही है, वो ओले गिर रहे हैं, है ना। पहले ने तूरी फूकी तो बड़ा ओले गिर रहे हैं। दूसरे ने फूका तो मानो आग से जलता हुआ बड़ा पहाड़ समुद्र से नीचे गिरा, है ना। तीसरे स्वर्गदूत ने पूरी तो एक तारा मशाल के समान नीचे गिरा। फिर चौथे स्वर्गदूत ने तूरी फूकी तो सूरज और एक तिहाई नष्ट हो गए, है ना। फिर उसके बाद में हाय हाय हाय। तो अब ये जो तीन हाय हाय है, तो पहली हाय जो है, जो पांचवी तूरी जब फूकी गई तो एक तारा आसमान से गिर पड़ा और उसे अथाकुंड की कुंजी दी गई। और वो जो तारा है वो शैतान, उसको खोला गया और फिर उसके कुंजी दी गई और अर्थात कुंड में से खोला और कुंड में से बड़ी भट्टी का सा धुआं उठा और कुंड में से धुआं में सूरज वायु अंधकार हो गया, है ना। और उस धुएं से पृथ्वी पर टिड्डियाँ निकली और केवल वो मनुष्य की हानि पहुँचाए जिसके माथे पर परमेश्वर की मोहर नहीं है, उनको वो नाश कर रहे थे। ये हो गई अरमागेडान की लड़ाई। पहला हाय ख़त्म हो गया, है ना। और दूसरा जो है हाय वो छठवीं तूरी फूकी जाने के बाद में। और इसके छठवीं तूरी और सातवीं तूरी जो है 11वें अध्याय के अंदर में जो दो दूत आते हैं। और ये सातवां अध्याय 11वां अध्याय और 15वीं आयत में सातवीं तूरी फूकी जा रही है। और 9वें अध्याय के 12वें आयत में 13वें आयत में छठवीं तूरी। दोनों के बीच में दुल्हन का प्रतीकीकरण 10वें अध्याय में है। और किस तरीके से भविष्यवक्ता आवा के वरन 10वीं आयत में दिखा है, वरन 7वें दूत के तूरी फूकने के होने के समय में परमेश्वर का गुप्त मनोरथ उस समाचार के अनुसार जो उसने अपने दास भविष्यवक्ता को दिया पूरा होगा। तो ये ब्रैनम का जो संदेश है, भाई ब्रैनम का, 7वें दूत जो है वो पूरी फूकेगा। परमेश्वर का गुप्त मनोरथ, सारी गुप्त की बातें जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ वो इन्होंने पहले ही खोल के बता दिया। आप इनकी किताब और पुस्तक को पढ़ेंगे, बाइबल खोलेंगे, आपको बाइबल पूरी स्पष्ट रीति से समझ में। तो दुल्हन यहाँ तैयार हो रही है। उसके बाद में 1,44,000 दो गवाह 3.5 साल के लिए बचा हुआ 70वां सप्ताह 11वें अध्याय के अंदर में। फिर मैंने नापने के लिए सरकंडा दिया गया, उठ परमेश्वर के मंदिर की वेदी और उसकी उपासना करने वालों को नाप ले, पर मंदिर के बाहर के आंगन को छोड़ दे, क्योंकि जो बचे हुए लोग हैं जो दुल्हन में नहीं शामिल हुए और जो यीशु मसीह से लेके अभी तक वो जो संत लोग नहीं जी उठे, है ना, और जो आदम से लेके यीशु मसीह तक था जो संत नहीं उठे हैं, है ना, वो बचे हुए जो लोग हैं अभी के समय में, जो 1,44,000 ना थे और जो दुल्हन जो थी उसके इसमें से नहीं बचे जो लोग स्वर्ग पे नहीं उठा लिए गए, वो लोग बचे हुए लोग जो है वो अन्य जाति है, उनको मत ना बोले, उनको छोड़ दे, क्योंकि उनका सफाया अभी होने वाला, क्योंकि उन्होंने यीशु मसीह को अपनाया नहीं। और वे
42 महीने तक रोंदेंगे। देखा, 42 महीने 3.5 साल को दिखाता है, आखिरी का सिवट सा 3.5 साल। और वो 162 दिन तक भविष्यवाणी करेंगे। ठीक है, ये अन्य जातियों को छोड़ दे। और वे ही जैतून के 2 पेड़ है और 2 दीवट है। और ये पुरुषों के प्रभु के सामने खड़े रहते हैं, दोनों पुरुष, मूसा और इलायस है, जिसके बारे में कहा गया है। और इसको क्या करते हैं कि अन्य जाति लोग उसको मार देते हैं। मारने के बाद में 3 दिन उसकी लाश पड़े रहती है। जब वह अपनी गवाही दे चुके, तब वो पशु जो अर्थात कुल में से निकलेगा, उनसे लड़ेगा और उन्हें जीतेगा, उन्हें मार डालेगा। उनके शब्द बड़े नगर के चौक में पड़े रहेंगे। और अंतिम रूप में सदोम और मिस्र कहलाया जाता, जहाँ हमारा प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ाया गया। सब लोगों और कुल और भाषा और जाति के लोग उनके शब्द से 3.5 दिन तक देखते रहेंगे। और उसके शब्द कब्र में ना रखे हैं। पृथ्वी के रहने वाले उसके मरने से आनंदित और मगन होंगे, एक दूसरे को भेंट भेजेंगे, क्योंकि इन दोनों भविष्यवक्ताओं की पृथ्वी के रहने वालों को सताएंगे। पूरे 3.5 दिन के बाद परमेश्वर की ओर से जीवन का शब्द उनमें पे करेगा और वे अपने पाँव पे खड़े हो जाएंगे और अपने देखते देखते स्वर्ग पे उठा लिए जाएंगे। तब उन्होंने स्वर्ग में एक बड़ा शब्द सुनाई देगा, जहाँ ऊपर आ जाओ। ये सुनने में बादल पर सवार हो गए और अपने बैरियों को देखते देखते स्वर्ग पर चढ़ गए। फिर उसी रीति एक बड़ा भूकंप होगा। यीशु मसीह का आने के पहले भूकंप आता है, एक सिंगल बड़ा भूकंप। और नगर का दसवांश खत्म हो गया। दूसरी विपत्ति भी खत्म हो गई, है ना। पहली विपत्ति 5वीं तूरी पे, 6वीं तूरी खत्म होने पे दूसरी तूरी, और 7वीं तूरी जो है वो अर्मागेडान की लड़ाई है। जब हम लोग 16 अध्याय पढ़ेंगे तो उसके अंदर में अर्मागेडान की लड़ाई स्पष्ट रीति से लिखी गई है कि किस तरीके से अर्मागेडान की लड़ाई हो रही है, यानी खुदा की और शैतान की। फिर मैंने उस अजगर को मुंह से, उस पशु के मुंह से और झूठे भविष्यवक्ता के मुंह से 3 अशुद्ध आत्माएं देखा। 7वें दूत ने अपने कटोरा अवैध नंदन में सिंहासन पर फेंका और बड़ा भूकंप हो गया। एक बड़ा भूकंप आया कि सबसे मासूम की उत्पत्ति पृथ्वी पर हुई है। अब से बड़ा भूकंप ऐसा नहीं आएगा। देखा, जो 16वें अध्याय के अंदर में भी एक सिंगल